नमस्कार। सीख वाली कहानी। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में राजा ने पूछा कि मेरे राजकोष में कितना धन है, मेरी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं, मेरी कितनी पीढ़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये चेक करके मेरे राजकोष की स्थिति को बताओ। जो कंसर्न अधिकारी था, जो राजकोष का अधिकारी था, उसने छानबीन की और हर चीज का पता लगाया। अन्न, सोना चांदी, रत्न जवाहरात, सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं। उसके बाद मुख्य मुख्य दरबारियों ने बैठकर उसका एस्टिमेट, उसका अनुमान लगाया कि राजा साहब की इतनी पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ तय होने के बाद राजा के पास वो दरबारी गए और राजा के दरबार में उन्होंने ब्यौरा पेश किया। उन्होंने राजा को बताया कि राजन, आपके राजकोष में इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां अगर कुछ भी न करे तो खाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि उससे आगे क्या? दरबारियों ने कहा कि राजन, आपके धन कोष में इतना ही धन है कि जिससे 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। दरबार खत्म हो गया, लेकिन राजा को एक सोच दिमाग में घूमने लगी। बार बार यह सोच उसके माइंड में आती कि 7 के बाद क्या होगा, और यही सोच सोचकर वो बीमार हो गया, और बीमार भी इतना कि बिल्कुल ज्यादा ही बीमार हो गया उसमें। दरबारियों ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन राजा का इलाज नहीं हो पाया। बड़े बड़े वैद्य, बड़े ज्ञानी पुरुष आए, लेकिन राजा साहब का इलाज नहीं हो पाया। उनको तो एक ही सदमा लगा था कि 7 पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। दरबारी समझते थे, लेकिन राजा के सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता था। हां में हां मिलाते रहे। जैसा आदेश मिला ऐसी आदेश का पालन करते रहे। अमुक वैद्य लाओ, अमुक वैद्य लाओ। सबने अपनी अपनी सलाह दी, लेकिन राजा की बीमारी दूर नहीं हुई। एक दिन उसके दरबारी हार थक करके वापस अपने राज्य आ रहे थे। एक नंगा भिखारी बैठा था। उस भिखारी ने कहा कि आपके राजा का इलाज मैं कर सकता हूं। दरबारी बड़े खुश हुए और वह उस फकीर को लेकर के राजा साहब के सामने आ गए। राजा साहब बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे राज्य में कोई ऐसा तो है जो मेरी बीमारी का पता लगाकर मुझे ठीक करेगा। राजा ने, दरबारियों ने उसको आदर के साथ बैठाया, उसको खाना खिलवाया, उसकी बड़ी आवभगत की। ये सब कुछ होने के बाद वह चलने लगा। चलते समय उसने अपनी झोली अपने कंधे पर डाल ली, जिसमें एक
मिट्टी का एक केवल पात्र था, एक गिलास भी नहीं था, क्योंकि वह पानी पीने के लिए इस तरह से वो पानी पीता था, केवल एक मिट्टी का पात्र। और खुश वह चलने लगा। राजा और दरबारियों ने कहा कि सज्जन पुरुष, आपने हमारी बीमारी का इलाज तो बताया ही नहीं। उस फकीर ने कहा कि मेरा इलाज आपकी समझ में आ जाएगा मेरे जाने के बाद। लोग हतप्रत हुए, लेकिन क्या कर सकते थे। जब वो भिखारी चलने लगा, वो फकीर चलने लगा, तो राजा ने आदेश दिया दरबारियों को कि इनको शाम का खाना आप इनको दे दीजिए मेरी तरफ से। जैसे ही दरबारी उनको खाना देने लगे, फकीर ने कहा, नहीं राजन, ये खाना मैं नहीं लूंगा। आज का खाना मेरे नसीब में आपके यहां था, आपने मुझे बुला कर दिया। क्यों? क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम है, और आज का खाना मुझे यहां खाना था, आपने मुझे बुलाया और मैंने खाया। शाम का खाना मुझे ऊपर वाला देगा, उसने कुछ और सोच रखा होगा, इसलिए मैं कोई खाना लेकर नहीं जाऊंगा। यह बातें कहकर वो चल पड़ा। चलने के तुरंत बाद ही 5-10 मिनट हुए होंगे, राजा ने दरबारियों को बुलाया कि ये जो फकीर था, इसने मेरी बीमारी का इलाज कर दिया है। दरबारियों ने कहा, कैसे? कह रहे, इसने इलाज मेरा इसलिए किया है क्योंकि इसने मुझे एक संतोष रूपी दवाई मेरे दिमाग में डाल दी है। मैं अपनी 8वीं पीढ़ी का फिक्र कर रहा हूं, और ये अपने शाम के खाने की भी चिंता नहीं कर रहा। कितना मस्त मौला है, ऊपर वाले पर पूरा उसका भरोसा है कि वो उसे भूखा नहीं रहने देगा। उसने पैदा किया है तो उसको जरूर खाने के लिए देगा, उसका इंतजाम जरूर करेगा। और मैं राजा होते हुए, सब कुछ होते हुए, और अपने 8वीं पीढ़ी की चिंता में मरा जा रहा हूं। तभी से राजा ने वो बीमारी अपने अंदर से निकाल दी और उस फकीर को धन्यवाद दिया, और राजा की स्थिति चंद ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। इस कहानी की सीख यही है, आप समझ भी गए होंगे कि सीख तो ये भी है कि अगर ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है, वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करता है। हम उसके प्यारे बच्चे हैं, वो हमें दुखी नहीं देख सकता। दूसरा, हमें संतोष के साथ रहना चाहिए, सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर होना चाहिए। जिस तरह से हम अपना भाग्य लेकर आए हैं, इसी तरह से 8वीं पीढ़ी भी लेकर आएगी, क्या चिंता करनी फिर। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी चीज है संतोष। अगर किसी के पास सब कुछ है और संतोष नहीं है, तो वह फकीर है। और किसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन में अमीर है, ऊपर वाले पे भरोसा है, तो वह सबसे बड़ा राजा है। दोस्तों, इस कहानी को
समझना और अपने जीवन में इसे उतारना। ऐसी कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, सुनी भी है, लेकिन इस पे अमल नहीं करते। पता नहीं क्यों ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों को एक साबुन की तरह मानते हैं। जिस तरह से हम गंदे हैं और हमने साफ कर लिया, इसलिए ऐसा नहीं, इसे सीख लेनी चाहिए। थैंक यू।